हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी जेई 1999 में आया है सवाल। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन आर गिवन बाय, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट का हमें इक्वेशन गिवन है ए कॉस पी टी, एंड वाई कोऑर्डिनेट गिवन है पी साइन बी साइन पी टी। दोनों ही टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम का फंक्शन है। वेयर ए एंड बी less than a and p are positive constant and appropriate dimensions, then हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब ये MSQ जैसा सवाल है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन जिसे कहते हैं हम। एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं, तो हमें हर ऑप्शन को चेक करना ही होगा। ऐसा नहीं कि बस एक ऑप्शन अगर आपका सही आ गया तो उसको टिक लगा के आगे चलो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमें चारों ऑप्शंस को देखना होगा क्या सही है और क्या गलत है। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और ऑप्शन भी हम पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूँ तो ये मुझे पाथ के बारे में पूछ रहा है। द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज एन इलिप्स। क्या है जो जो इक्वेशन है, क्या इसका पाथ जो होगा वो इलिप्स के जैसा होगा? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू ए कॉस पी टी। अब यहाँ पे मैंने x के साथ ये ब्रैकेट में t नहीं लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ये t बस यहाँ पे दिखा रहा है कि x जो है कि फंक्शन है t का। और जो y में जो y कोऑर्डिनेट का इक्वेशन हमें गिवन है वो है b साइन पी टी। ठीक है, अगर मैं इस a को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँ डिनोमिनेटर में, तो यह आ जाएगा cos पी टी। उसी प्रकार इस b को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ, तो यह आ जाएगा साइन पी टी। अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूँ, ठीक है, इन टेकिंग, वी कैन, यहाँ पे आपको लिखना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो कुछ ये ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर पी टी, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर पी टी। ठीक है, इसे इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 2 नाम देते हैं। सो यहाँ पे मैं कहूँगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर पी टी प्लस साइन स्क्वायर पी टी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कॉस स्क्वायर पी टी प्लस साइन स्क्वायर पी टी जो है, ये कुछ कुछ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जैसे नहीं दिख रहा है। तो इसका तो आंसर तो 1 होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, वो होगा ही। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 1। अगर ये इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन किसका दिख रहा है, इलिप्स का दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, इलिप्स का इक्वेशन आ रहा है। ये क्या है, ए एक्स एक्सिस में जो पॉइंट है वहाँ पे जो क्रॉस करेगा वहाँ वो पॉइंट है, और बी वाई एक्सिस में कट कट करेगा वो पॉइंट है। तो ये आ गया हमारा इलिप्स। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो इक्वेशन 1 है हमारा, ये तो सही है। अब दूसरे इक्वेशन, आई मीन ऑप्शन ए क्या है, सही है। अब ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। ये तो हो गया ऑप्शन ए के बारे में हमने कहा है। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आर नॉर्मल टू ईच अदर एट टी इज इक्वल टू पाई बाय टू पी। जब टाइम, यहाँ पे देखिए अच्छे से पढ़िए, जब टाइम पाई बाय टू पी होगा तब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए। नॉर्मल इन द सेंस दोनों में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो देखते, अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो हमारे पास तो भैया सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का इक्वेशन है। तो इसका मतलब इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा ताकि वेलोसिटी मिल जाए, और फिर और एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा ताकि एक्सेलरेशन मिल जाए, और फिर उसके बाद इस टी टाइम को उस इक्वेशंस में पुट करना पड़ेगा। दिख तो लंबा रहा है पर एक्चुअली में इतना लंबा है भी नहीं। तो इसे मैं चाहता हूँ कि इसे सेकंड, आई मीन दूसरे स्लाइड में सॉल्व किया जाए। हमें बस क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे जो पोजीशंस है ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसे इसे दो दो बार डिफ्रेंशिएट करना होगा।
तो मैं अब इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो आ जाएगा कॉस है तो यह आ जाएगा माइनस ए साइन पी टी इंटू पी, और यहाँ से डेल वाई बाय डेल टी आ जाएगा बी कॉस पी टी इंटू पी, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी माइनस ए पी साइन पी टी, और आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ वाई, क्योंकि सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है यहाँ पे, तो आ जाएगा बी पी कॉस पी टी। अब इसे एक बार फर्दर और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सलेशन भी मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जाएगा माइनस ए पी साइन का आ जाएगा यहाँ पे कॉस पी टी इंटू पी, और ये आ जाएगा फिर इसे डिफ्रेंशिएट करने के बाद y को, सो डेल वाई बाय डेल टी, ये आ जाएगा बी पी, और ये कॉस का आ जाएगा फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा माइनस साइन पी टी इंटू पी, तो आ जाएगा एक्स एक्सिस में एक्सलरेशन जो कि होगा माइनस ए पी स्क्वेयर कॉस पी टी, आ जाएगा वाई एक्सिस में एक्सलरेशन माइनस बी पी स्क्वेयर साइन पी टी। अब हमें गिवन है एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाय टू पी पे इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना, टी इज इक्वल्स टू पाई बाय टू पी। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, अगर मैं इस पी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊँ तो आ जाएगा पी टी इज इक्वल्स टू पाई बाय टू, ठीक है। अब मैं पी टी की वैल्यू, मैंने कॉस पी टी साइन पी टी की पी टी की वैल्यू अगर पाई बाय टू रख देता हूँ इस वी एक्स में, यानी 1 2 3 और ये जो 4, ये 4 इक्वेशन है, यहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ पी टी इक्वल्स टू पाई बाय टू इन इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशंस में पुट करते हैं। ये थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि मैं इसे सॉल्व कर सकूं। आप चाहे तो साइड बाय साइड इसे लिख भी सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू को, सबसे पहले वी एक्स में वैल्यू को पुट करेंगे। तो जैसे मैं साइन पी टी की जगह साइन पाई बाय टू रखता हूँ, जैसे मैं साइन पाई बाय टू रखता हूँ इसमें, तो ये वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस, अब वी एक्स है तो यहाँ पे आई क्या होगा, ठीक है ना, एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है तो आपको आई का वैल्यू लिखना ही पड़ेगा। तो ये आ जाएगा ए पी आई क्या, क्योंकि साइन पाई बाय टू तो 1 होता है, ठीक है, साइन 91 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे वी वाई की वैल्यू देखते हैं बी पी कॉस पाई बाय टू, ठीक है। अब कॉस 90 होता है 0, तो यहाँ पे वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी होगी हो जाएगी 0 जे, ठीक है। उसी प्रकार एक्स यानी एक्सलेशन एक्स में पुट करते हैं माइनस ए पी स्क्वेयर कॉस पाई बाय टू आई कैप, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस पाई बाय टू 90 डिग्री 0 होता है। अब ए वाई देखते हैं माइनस बी पी स्क्वेयर साइन पाई बाय टू, ये हो जाएगा माइनस बी पी स्क्वेयर जे कैप, क्योंकि ये आई में है, आई मीन वाई में है, ठीक है। अगर अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो मुझे क्या मिल रहा है, वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस में मिल रही है माइनस ए पी आई, और एक्सलेशन सिर्फ वाई एक्सिस में मिल रहा है माइनस बी पी स्क्वेयर जे। इसका मतलब ये आई कैप पे तरफ है, ये जे कैप की तरफ है, तो जरूर 101% दोनों में 90 डिग्री होगा ही होगा, क्योंकि आई कैप और जे कैप में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री तो होता है। अब ये माइनस है तो मान लीजिए नीचे इस साइड होगा, ये इस साइड होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो यहाँ से ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि दोनों में नॉर्मल होना चाहिए एट टी इज इक्वल टू पाई बाय टू पी, ठीक है, तो नॉर्मल है। अब सी ऑप्शन देखते हैं,
द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्ट टूवर्ड्स अ फोकस। ठीक है, तो ये देखते क्या मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि जो एक्सेलरेशन होगा वो फोकस की तरफ यानी इलिप्स के सेंटर की तरफ ही होगा क्या, वो देखते हैं। देखिए अगर मैं पोजीशन वेक्टर को देखूँ तो मैं कह सकता हूँ एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या, ऐसे ही लिखते हैं पोजीशन वेक्टर। तो एक्स का वैल्यू कितना है, ये है ए कॉस पी टी, और आई कैप, और वाई कितना है बी साइन पी टी जी। ठीक है, और एक्सलेशन को कैसे लिखा जाता है, कंप्लीट नेट एक्सलेशन ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। सो ए एक्स का वैल्यू कितने, देखिए इक्वेशन 3 देखिए, माइनस ए पी स्क्वेयर कॉस पी टी आई कैप हो जाएगा माइनस बी पी स्क्वेयर साइन पी टी जे कैप। अगर मैं यहाँ से माइनस पी स्क्वेयर को कॉमन ले लूँ तो यह जाएगा ए कॉस पी टी आई कैप प्लस बी साइन पी टी जे कैप। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये आर वेक्टर की तरह नहीं दिख रहा है, पोजीशन वेक्टर की तरह नहीं दिख रहा है। सो माइनस पी स्क्वेयर इंटू क्या होगा, आर वेक्टर होगा। अब ये माइनस पी स्क्वेयर क्या है, कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है। जो ये पी स्क्वेयर है, पी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, तो एक जो कांस्टेंट है वहाँ पे और निगेटिव लग रहा है आगे साइन, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये पोजीशन वेक्टर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अपोजिट डायरेक्शन में यानी टूवर्ड्स द सेंटर है, ये पोजीशन वेक्टर सेंटर से लेके बाहर तक जा रहा है, तो ये बाहर से सेंटर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही है। कौन सा, सी ऑप्शन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ फोकस। अब ऑप्शन डी देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टाइम इंटरवल टी इज इक्वल्स टू 0 टू टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पी इज ए। तो क्या जो एरिया होगा या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल वो ए के बराबर होगा जब टी इज इक्वल्स टू 0 पे, 0 से लेके टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पी तक। तो देखते हैं इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, सो डी ऑप्शन को देख रहे हैं हम अभी। सो ऐसे डी ऑप्शन देखिए, एट टी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, अगर इसमें मैं 0 की वैल्यू पुट करता हूँ, टी इज इक्वल्स टू 0 आर इज इक्वल्स टू ए कॉस पी टी, टी इज इक्वल्स टू जैसे ही 0 रख देते हैं तो कॉस 0 तो 1 आ जाएगा, यानी ए आई क्या हो जाएगा, और साइन 0 हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा ए आई कैप। और जैसे ही मैं एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पी रखता हूँ, जैसे मैं टी को पाई बाय 2 पी रखता हूँ तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि ये पी से पी कट जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा, कॉस पाई बाय 2 0 होता है, 0 आई प्लस बी जे आएगा। ठीक है, या फिर ऐसे गड़बड़ी ना करके हम इसे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ध्यान से। ठीक है, सो एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पी, तो आ जाएगा ए कॉस पी, और टी की जगह रखेंगे हम पाई बाय 2 पी प्लस, और ये क्या होगा, आई क्या होगा, प्लस बी साइन पी, टी की जगह रखेंगे पाई बाय 2 पी जे। सो पी से पी कट जाएगा, यहाँ पे पी से पी कट जाएगा, ये बचेगा ए कॉस पाई बाय 2 आई
प्लस बी साइन पाई बाय 2j। सो कॉस पाई बाय 2 होता है 0i और ये आ जाएगा बी जे, साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो आ जाएगा आर वेक्टर। सो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी फिर ये आ जाएगा बी जे कैप। यानी मैं अगर इलिप्स को यहाँ पे ड्रॉ करूँ ऐसे, तो जब t इज इक्वल टू 0 होता है तब पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ ए आई पे, ठीक है, ए पॉइंट पे, और एट t इज इक्वल टू पाई बाय 2p होगा तब ये यहाँ पे चला जाएगा बी जे पे। तो ये जो डिस्टेंस ये चल रहा है तो इलिप्स का कितना है 1/4 है, इलिप्स का कितना है 1/4 पार्ट है, ना कि ए। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा डी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ए, इसकी वैल्यू ए नहीं आएगी, इसकी वैल्यू 1/4 ऑफ इलिप्स आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ आ गए होंगे, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है वो समझ आ गया होगा। अगर वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट PYQ सॉल्यूशन में। कीप लर्निंग विथ स्वप्निल के साथ।